नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप जानते होंगे कि हमारे आसपास यदि कोई बहुत सीधा व्यक्ति होता है तो उसे सब लोग बेवकूफ समझते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ हो कि आपने किसी की भलाई के लिए कुछ काम किया, बिल्कुल अपनी साफ नीयत से किया हो, लेकिन फिर आपको पता चला हो कि वो आपका एहसान मानना तो दूर बल्कि आपको मूर्ख समझ रहे हैं, जिसे देसी भाषा में कहते हैं कि सुसरे का सी बना दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी अयोग्य व्यक्ति के लिए इतना भी अच्छा न बनो कि वो आपकी अच्छाई को मूर्खता समझने लगे। इस संदर्भ में सुकरात ने जो बातें कही हैं, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुकरात कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे बनो, लेकिन एक खराब सोच या कहूं कि खराब व्यवस्था आपको हर बार हरा ही देगी। इसीलिए ज्यादा अच्छे ना बनो। आपको जानकर अटपटा लग सकता है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे बचपन से हमें हमारे परिवार और समाज के द्वारा अच्छा बनने का सबक दिया जाता है। अच्छा बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि अच्छे बनने के जो पैमाने समाज या परिवार ने बना रखे हैं वो सही हैं या नहीं। हमारा समाज जो हमें अच्छाई की परिभाषा बताता है वो ये बताता है कि हमें हमेशा दूसरे लोगों को खुश करना है, उनकी मदद करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचे। अगर सोचे तो ये गलत बातें नहीं हैं, लेकिन क्या इन बातों कोई सीमा भी है या नहीं? दूसरे लोगों और खासकर जरूरतमंद के काम आना या उनके किसी काम में सहायक बनना होना एक अच्छा और महान गुण है, लेकिन जब हम इन गुणों की सीमा भूल जाते हैं तो यही गुण या हमारे द्वारा की गई अच्छाई हमारे लिए समस्या पैदा करने लगती है। आप एक प्रयोग करके देखिए, या हो सकता है ये प्रयोग आपके साथ हो गया हो। आप जब किसी के हर काम में उसकी सहायता करते हैं तो वो आपको वेला मानना शुरू कर देता है और आपके ऊपर अपना अधिकार समझने लगता है, और जब आप किसी कारणवश उसके काम को मना कर देते हैं तो वो नाराज होने लगते हैं, बिना ये समझे कि हो सकता है कि आप किसी मजबूरी के कारण वो कार्य करने में असमर्थ हो और आपसे दूर होने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनके काम ना आ सके। इसीलिए अपनी जिंदगी में संतुलन को महत्व दो। जब हमारी हर चीज में बैलेंस या संतुलन बना रहता है तो कोई चीज हमें परेशान नहीं करती। हमें यह सीखना होगा कि अच्छाई और सख्ती के बीच कैसे संतुलन बनाना है। साथ ही ये भी सीखना होगा कैसे अपने और अन्य लोगों के लिए कुछ सीमा बनाकर रखनी चाहिए, ताकि सभी को ये एहसास हो सके कि आप कोई ठाली इंसान नहीं हैं, बल्कि यदि आप उनके कुछ काम आ रहे हैं तो आप अपने कीमती समय उन्हें दे रहे हैं। आप जो भी अच्छाई किसी के साथ अच्छाई करे उसे उसकी कदर होनी चाहिए, क्योंकि जो सस्ती चीज होती है वो ही आसानी से मिलती है। अगर आप ये करते हैं तो ये चीज आपके आत्मसम्मान और आत्मसंरक्षण के लिए बहुत लाभदायक होगी। हमें यह भी समझना होगा कि यदि हम दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहते हैं तो पहले खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। जब हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं और इस तरह खुद के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। आप यदि किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना ही होगा। खुद के प्रति ईमानदार रहने का सबसे बड़ा महत्व है आत्मसम्मान में वृद्धि। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जब हम अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को पहचानते और स्वीकारते हैं तो हम अपने आप को अधिक सम्मान देते हैं। यह आत्मसम्मान हमें जीवन में सही निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। खुद के प्रति ईमानदार रहने का दूसरा फायदा है मानसिक शांति। जब हम खुद की कमी और ताकतों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकारते भी करते हैं तो इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे दिमाग से दबाव कम होता है। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यदि आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हो तो इससे आपकी सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप वो बनने की कोशिश या दिखावा करते हैं जो आप नहीं होते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये थे कुछ फायदे, लेकिन इसके तरीके के किया है जो उन्हें अपनाकर हम खुद के प्रति ईमानदार रह सके। उसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता हमें अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। इसी का दूसरा रूप है आत्म स्वीकृति।
आत्म स्वीकृति को जब आप स्वीकारते हैं तो आप अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और फिर आप भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेते हैं। आप वो ही फैसला लेते हैं जो आपके लाभदायक होता है। जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं जो हमें हमारे जीवन में उन्नति की ओर ले जाते हैं, जिससे हमें जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त होता है। इसका एक और फायदा है, वो है तनाव और चिंता में कमी। जब आप वो करते हैं जो आपकी कमजोरी है या वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप वास्तविकता में नहीं हैं, तो आप हमेशा तनाव में ही रहेंगे। जब आप दिखावे की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो तनाव आना निश्चित है। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो ताकि तुम दूसरों के प्रति भी ईमानदार रह सको। ये आपके व्यक्तिगत रिश्तों के लिए भी बहुत काम आता है। जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं और आप हमेशा ईमानदार रहते हैं और कुछ ऐसा दिखावा करने की कोशिश नहीं करते हैं जो आप नहीं हैं, तो कम संभावना होती है आपके रिश्ते में कोई तनाव आए। इसी तरह जैसे आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप ये जानते हैं कि आप उसे अकेले नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप दिखावे के लिए अकेले लगे हुए हैं और इस तरह आप सच्चाई को स्वीकार करके किसी की मदद नहीं करते हैं, तो उसमें आप असफल ही होंगे। इसलिए खुद को स्वीकार को, तभी ये जमाना तुम्हें स्वीकार करेगा। इसीलिए खुद को समझो, फिर दूसरों को समझाओ। खुद को स्वीकार करो, फिर दूसरे लोगों ये अपेक्षा करो कि वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। पहले खुद के प्रति ईमानदार रहो, फिर किसी और के लिए ईमानदार बनना। पहले खुद को खुश रखो, उसके बाद ही आप दूसरे को खुश रख पाओगे। ये थे हमारे आज के कुछ विचार। आशा करता हूं कि आपके कुछ काम आए होंगे। इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।